अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग नॉर्मल व्लॉग से डिफरेंट है। नॉर्मली जब मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ तो उसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, जो एक्टिविटीज़ कर रही होती हूँ पूरा दिन, जो मेरी रूटीन होती है उस पर ही बात करती हूँ। लेकिन आज से मैं आप लोगों के साथ कोई ना कोई टॉपिक पर बात करूँगी। तो मैंने सोचा कि अभी राइट नाउ मैं अपनी लाइफ में जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ और इन चीज़ों से किस तरह से मैं फ़ाइट कर रही हूँ, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज स्पेसिफ़िकली मैं सूरह रहमान के हवाले से बात करूँगी। अच्छा, मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उसके अलावा जो मैंने अपने इर्द-गिर्द लोगों में देखा, उस सूरह की वजह से उनकी ज़िंदगी को बदलते हुए, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, किस तरह से सूरह रहमान ने मुझे मेरा गोल अचीव करने में हेल्प किया था और मुझे इस सूरह को पढ़ने के बाद कामयाबी हासिल हुई थी। जब मैं बैचलर्स कर रही थी, बैचलर्स के दौरान ही मुझे एक इंटर्नशिप ऑफ़र हुई। मैंने एक जॉब को बैचलर्स के स्टार्टिंग से आइडियलाइज़ किया हुआ था कि मैंने यही बनना है। अच्छा, जब मुझे इंटर्नशिप ऑफ़र हुई तो वो लीडिंग टू जॉब थी, और मेरे बैच में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ पढ़ते हो और आपका गोल यही होता है कि पढ़ लोगे, डिग्री कंप्लीट होगी, उसके बाद जॉब करेंगे। लेकिन मैं और मेरी वो 2-3 जो 2 फ्रेंड्स थीं, बैचमेट्स थीं बेसिकली, उनको ये अपॉर्च्युनिटी मिली और इंटर्नशिप हम लोगों ने स्टार्ट कर दी, जो कि लीडिंग टू जॉब थी। अच्छा, मैं उस टाइम पे ख़ुद को बहुत लकी कंसिडर करती थी, क्योंकि मैंने हमेशा उस जॉब को आइडियलाइज़ किया था, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह से हुई कि मैं उधर जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। अच्छा, शुरू में तो मुझे फ़ील नहीं हुआ, लेकिन बाद में अचानक से मुझे इस वजह से बहुत डिप्रेशन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने जो सोचा हुआ था बनने का, मैं उस गोल के बिल्कुल जो है वो करीब थी, मैं वो गोल अचीव कर रही थी, और फिर कुछ रीज़न्स की वजह से, जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, उन रीज़न्स की वजह से मैं जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मेरे लिए तो बिल्कुल ऐसे था जैसे मैं आसमान से ज़मीन पर आकर गिर गई हूँ। उस टाइम पर ना मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं थी, बहुत ज़्यादा क्या, मैं तो रिलीजियस ही नहीं थी। मतलब मैंने कुरान पाक पढ़ा हुआ था, मैं नमाज़ मुझे पढ़नी आती थी, लेकिन मैं नमाज़ को उस तरह से रेगुलरली नहीं पढ़ती थी। जैसे 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, तो मैंने कभी हो ना कि 1 नमाज़ पढ़ लेनी, यानी हफ़्ते में 1 पढ़ लेनी, हफ़्ते में 2 पढ़ लेनी। मैंने नमाज़ को ना तो कभी उस तरह से पढ़ा था कि मुझे नमाज़ पढ़ते हुए सुकून महसूस हो, बस मुझे लगता था ये फ़र्ज़ है, चलो कभी-कभी पढ़ लेते हैं। मैं उसको फ़र्ज़ की तरह भी नहीं लेती थी, और कुरान पाक भी इस तरह से था, अगर मैं नमाज़ नहीं पढ़ी थी तो कुरान पाक तो बिल्कुल ही मैं नहीं पढ़ती थी। कभी कुछ पढ़ लिया, कुछ सूरतें याद होनी तो वो कभी चलते-फिरते कुछ या पढ़ लेना, आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी कभी, बस इतना ही था। जब ये जॉब वाला इंसिडेंट हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, मुझे डिप्रेशन होता था, और उस एज में मुझे चीज़ों की समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या मेरे साथ हो रहा है। बस मुझे कोई रेस्क्यू नज़र नहीं आ रहा था, और मैं नमाज़ें वगैरह उस टाइम पर नहीं पढ़ती थी, बिल्कुल ही नहीं पढ़ती थी। नमाज़ कुरान की तरफ मेरा बिल्कुल कभी ध्यान ही नहीं गया था। यूनिवर्सिटी से पहले कॉलेज था, उससे पहले स्कूल था, तो बस पढ़ाई की तरफ ही था ध्यान, कि पूरा दिन बस बुक्स को लेकर बैठना है, बुक्स पढ़नी है, और अच्छा स्कोर लेना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, पोजीशन लेनी है, बस यही दिमाग में चलता था। तो नमाज़ को कभी अहमियत दी ही नहीं थी। लेकिन उस टाइम पर ना मेरे सामने फ़ेसबुक मैंने खोली एक दिन, और मेरे सामने मुख्तलिफ़ पोस्ट आना स्टार्ट हो गई। जो मैं फ़ील कर रही होती थी उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ मेरे सामने आ जाती थी। मुझे ऐसे लगता था जैसे अल्लाह ताला मुझे एड्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले नमाज़ से रिलेटेड ना मेरे सामने कुछ ना कुछ आता था। आहिस्ता-आहिस्ता मैंने नमाज़ की हैबिट डेवलप की। एक नमाज़ से स्टार्ट किया, 2 पढ़ी, 3 पढ़ी, कभी पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ ली। लेकिन ये था कि मुझे पहले कभी गिल्ट नहीं होता था जब मैं नमाज़ नहीं पढ़ती थी। लेकिन जब मैंने एक नमाज़ पढ़ना स्टार्ट की, 1 से 2 पे आई, तो फिर मैं जब कभी स्किप करती थी नमाज़, तो मैं गिल्ट फ़ील करती थी। आहिस्ता-आहिस्ता मेरी नमाज़ की उस टाइम पर हैबिट डेवलप हो गई, और मैं 5 नमाज़ें पढ़ना स्टार्ट हो गई थी। कभी पढ़ लेती थी, ऐसा नहीं था कि रोज़ 5 ही पढ़ती थी, लेकिन ये है कि मैंने 5 नमाज़ें भी एक दिन में पढ़ी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट थी। मेबी आप लोग इस चीज़ को, शायद आप में से कुछ लोग अंडरस्टैंड करें, कुछ ना करें, क्योंकि नमाज़ फ़र्ज़ है और हमें पढ़नी होती है। लेकिन मैं आपके साथ अपना शेयर कर रही हूँ कि मैं उस टाइम पर नहीं पढ़ती थी, तो मैं 1 या 2 भी पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि मैंने कुछ अचीव किया है। अच्छा, नमाज़ की जब मेरी हैबिट डेवलप हो गई, फिर भी मुझे ना बाद में परेशानी होती थी फ्यूचर को लेकर, अपनी उस एक स्पेसिफ़िक जो ट्रॉमा था उसको लेकर, कि मैं आगे क्या करूँगी और क्या होगा मेरी लाइफ़ में।
तो मैंने ना अचानक से मेरे सामने फिर कुरान से रिलेटेड, जब नमाज़ की मेरी हैबिट पूरी हो गई, मतलब एक प्रोसेस था, कुरान से रिलेटेड चीज़ें आना शुरू हुई। फिर मैंने कुरान पढ़ना स्टार्ट कर दिया और एक दिन ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा, और मैं रो रही थी अपने कमरे में बैठी हुई ना, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने फ़ेसबुक खोली तो मेरे सामने एक पोस्ट आई जिसमें एक सूरह रहमान के हवाले से बात की गई थी, सूरह रहमान की अहमियत के हवाले से एक पोस्ट थी। उसके ना मैंने कमेंट्स जो हैं वो पढ़ना स्टार्ट किए। उन कमेंट्स में ना किसी फ़ीमेल ने लिखा हुआ था कि अगर आपको कोई परेशानी है, बेसुकूनी है, या कुछ आप अचीव करना चाहते हो, कोई मकसद जो है वो पूरा नहीं हो रहा, उसके लिए ना आपने सूरह रहमान को 11 मरतबा दरूद शरीफ पहले पढ़ना है, उसके बाद 11 मरतबा सूरह रहमान पढ़नी है, और जब सूरह रहमान 11 मरतबा आप पढ़ लें तो उसके बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ आखिर में पढ़ना है, और अपने लिए उस मकसद के लिए दुआ करनी है। और ये आप तब तक करेंगे जब तक आपको वो चीज़ अचीव नहीं हो जाती। मैंने ना यही किया, मैंने एक टाइम डिसाइड कर लिया और मैं उस टाइम ना ये पढ़ना शुरू हो गई। सूरह रहमान मैं 11 मरतबा पढ़ती थी, अव्वल और आखिर में मैं दरूद शरीफ पढ़ती थी 11 मरतबा, और उसके बाद मैं दुआ मांगती थी। और दुआ मांगते वक्त मैं बहुत ज़्यादा दिल से अल्लाह ताला से बातें करती थी। मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ के पीछे नहीं होती थी, मैं अल्लाह ताला से खुल के बात करती थी, अपनी सारी परेशानियाँ अल्लाह ताला के सामने रखती थी, और जो एक मकसद था उसके हवाले से जो है मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ करती थी। और मुझे ना ये पढ़ते हुए तकरीबन 11 दिन ही हुए थे। तो मेरे साथ हुआ क्या, ईद आ रही थी, चाँद रात थी, और चाँद रात पर मैं अपनी फ़ैमिली के साथ शॉपिंग करने गई थी। मुझे मुझे अच्छी तरह याद है, मैं लिबर्टी में थी और मुझे ना अचानक से एक नंबर से कॉल आती है। मैंने कॉल अटेंड की और मुझे उसी सेम पोज़ीशन के लिए किसी और जगह से एक कॉल आती है, और मैंने अप्लाई नहीं किया था। मैं बड़ी शॉक थी, और कॉल इस तरह से थी कि कल से आपने जॉइनिंग देनी है, कल ही आपने हमें जॉइन करना है। और मैं उस टाइम इतनी हैरान हुई कि मैंने अप्लाई भी नहीं किया, ये कैसे हो गया? अगर आपका भी कोई ऐसा मकसद है, कोई ऐसी विश है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आप भी नमाज़ों की पाबंदी करें, और उसके साथ-साथ सूरह रहमान का ये जो मैंने आपको बताया, ये लाज़मी पढ़ के देखें। मैंने एक मर्तबा ही किया है, लेकिन आप देखें मेरे लिए कितना बड़ा मुआज़ा था। मैंने खुद अप्लाई तक नहीं किया था, मुझे पता तक नहीं था उस जॉब के हवाले से। लेकिन अगले ही दिन जो है मुझे रात को कॉल आई है, और अगले दिन सुबह में 8 बजे मैं ऑफ़िस में थी। और मैं आपको एक सच बात बताऊँ, जब मैंने सूरह पढ़ना स्टार्ट की थी, तो मुझे इतना यकीन भी नहीं था कि ऐसा होगा। जिस मकसद के लिए मैं पढ़ रही हूँ, वो इतने मौज़ाती तौर पर जो है वो पूरा हो जाएगा मेरा। क्योंकि आप देखें किस तरह से एक इंसान को ख़्याल रहा मेरा, मैंने इतना टाइम उस जगह पर स्पेंड भी नहीं किया था। किस तरह से उनको मैं याद आई हूँ, अल्लाह ताला ने उनके दिमाग में मेरा ख़्याल डाला, और फिर उन्होंने मेरे बिहाफ़ पर अप्लाई भी कर दिया। तो ये तो एक वज़ीफ़ा था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको अल्लाह ताला की मदद चाहिए किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए, किसी ख़्वाहिश को पूरा करने के लिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने दोबारा तो ख़ुद कभी नहीं पढ़ी सूरह रहमान 11 मरतबा इकट्ठे डेली बेसिस पर। लेकिन रिसेंटली आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा लो फ़ेज़ में हूँ अपनी लाइफ़ के, और बहुत ज़्यादा मैं बेचैन होती हूँ। मैं नमाज़ पढ़ने की भी कोशिश करती हूँ, नमाज़ें पढ़ती भी हूँ, कुरान पाक भी पढ़ती हूँ, लेकिन एकदम से मैं बहुत ज़्यादा बेचैनी फ़ील करना स्टार्ट कर देती हूँ, और मुझे कुछ समझ नहीं आती है, लाइक डिप्रेशन वाली फ़ेज़ हो जाती है। तो मैंने मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये बताया कि आप सूरह रहमान स्टार्ट करें सुनना। वो मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी, लेकिन मैं बस कर ही नहीं पा रही थी, पता नहीं क्या वजह थी। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रही थी हर तरफ से, तो फिर मैंने ना इस सूरह को सुनना स्टार्ट किया। अचानक से बैठे-बैठे ना मुझे ख़्याल आया कि नमाज़ भी पढ़ रही हूँ, सब कर रही हूँ, वक़्ती सुकून मिलता है, लेकिन एकदम से मैं परेशान हो जाती हूँ। तो मुझे उनकी बात याद आई कि सूरह रहमान सुनें। तब मैंने सूरह रहमान को प्ले किया कारी बासित की आवाज़ में, और आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने भी तिलावत स्टार्ट किया है, बिस्मिल्लाह पढ़ी है, और सूरह रहमान की एक ही जो है वो आयत पढ़ी है। मेरे अंदर जो बेचैनी थी, जो परेशानी थी, जिसका मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, वो एकदम से जो है बिल्कुल मेरे अंदर तहलील हो गई, और मुझे इतना सुकून मिलना स्टार्ट हो गया। तो तब से लेकर अब तक, अब मैं जब भी परेशान होती हूँ, इस स्टेट में जाती हूँ, तो मैं सूरह रहमान फ़ौरी तौर पर कारी बासित की आवाज़ में प्ले करती हूँ, और मेरी एकदम से परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मुझे वो 17 मिनट की वीडियो है, और वो ऑडियो 17 मिनट में सुनती हूँ, और मुझे इतना सुकून मिलता है। अगर आप में से भी कोई इंसान परेशान है, या डिप्रेशन में है, या हील होना चाहता है, हील नहीं हो पा रहा है, तो आप ज़रूर इस सूरा को सुनें। और अभी भी कि वॉइस ओवर करने से पहले भी मैं इस सूरा को सुन रही थी, और मेरे साथ वही हुआ। मैं जब भी उस स्टेट में इस सूरा को सुनती हूँ, मेरा सेम एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कोई और इंसान भी हो जिसको
जो ये वीडियो देखे और उसको भी उस टाइम पर यही उसकी कैफ़ियत हो, तो वो सूरा सुने और उसे भी इस तरह से फ़ायदा हो। तो बस इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की है और बस यही मेरी आज की वीडियो है। आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आपको फ़ायदा होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।